ऐसा क्या हुआ, लोग कहते सब कुछ सामान था, वो उसको निकाल के ला रहा था, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, और अचानक दोनों लोग जमीन के अंदर चले गए। अचानक दोनों लोग, अरे भाई, और दोनों लोग सिर के बल, गर्दनें उनकी, चूंकि हमने जब डेड बॉडी निकली तो देखा दोनों लोग सिर के अंदर गड़े थे, बालू के अंदर सिर। तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे एक और न्यू पॉडकास्ट में। तो गाइस, मैं हूं अमन ठाकुर और ये हिमांशु ठाकुर। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज के स्पेशल गेस्ट पंकज अवस्थी एडवोकेट। तो गाइस, ये एडवोकेट मतलब अपने औरैया के काफी जाने माने एडवोकेट हैं और ये सभासद भी हैं। तो गाइस चलिए देखते हैं आज भैया क्या बताते हैं। तो चलिए पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार भाई। नमस्कार, मेरा नाम पंकज अवस्थी एडवोकेट है। मेरी वाइफ सभासद रही हैं, मैं सभासद प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहा हूं और मैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन औरैया का उपाध्यक्ष भी हूं। आपका जो यूट्यूब चैनल है, तो इसको हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि हमको आपने आमंत्रित किया। अरे भाई, है? आपका जो स्टोरी पर्पज है वो रियल, में एक आपको स्टोरी सुना रहा हूँ। और रियल क्या, बिल्कुल बस ये कहें आंखों से नहीं देखी लेकिन महसूस पूरा किया उसको। हमारे घर से 5 घर दूर एक मोमडन भाई है, अब नाम नहीं लेना चाहूँगा, उनका घर था और उनके 4 बेटे थे। तो उनका एक बेटा जिसकी शादी हो गई थी, शादी होने के बाद उसके गेस्ट आए उसके घर पे, उसी के हम उम्र एबव 24 ईयर्स रहा होगा एज। और वो दोनों मित्र और वो व्यक्ति, उसका नाम ले लेते, मुस्तकीम नाम था, दोनों पास में ही नहर पे नहाने का उनका प्रोग्राम हुआ कि वहीं चल के स्मोकिंग वगैरह करेंगे, जो आजकल यंगर्स की सबसे बड़ी समस्या है। तो उसमें उन्होंने स्मोकिंग के लिए वहाँ गए, स्मोकिंग की। स्मोकिंग के बाद उन्हें यार नहर में नहा लिया जाए। नहर में नहाते हुए क्या हुआ, जो सेकंड उसका जो गेस्ट था वो कुछ पैर से विकलांग था। वो नहाते नहाते नहर में ज़्यादा अंदर चला गया और पैर से विकलांग होने के कारण वो अपने आप को बचाव नहीं कर सका। तो उसकी मदद में, चूंकि वो उसका सगा रिश्तेदार था, तो वो उसे बचाने के चक्कर में उसके आगे बढ़ा। और ऐसा क्या हुआ, लोग कहते सब कुछ सामान था, वो उसको निकाल के ला रहा था, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, और अचानक दोनों लोग जमीन के अंदर चले गए। अचानक दोनों लोग, अरे भाई, और दोनों लोग सिर के बल, गर्दनें उनकी, चूंकि हमने जब डेड बॉडी निकली तो देखा दोनों लोग सिर के अंदर गड़े थे, बालू के अंदर सिर, मतलब जस्ट उल्टे थे, सिर नीचे था पैर ऊपर थे, दोनों का उल्टा एकदम। और दोनों लोगों की डेड बॉडी, घर पे सूचना आई, हम लोग पहुंचे, पुलिस पहुंची, आई। उस घटनाक्रम से मैं काफी दुखी हुआ और उस घटनाक्रम से मैंने बहुत कुछ सीखा। एक्चुअल क्या होता है कि आप उस घटनाक्रम के बाद लोग थाने में एप्लीकेशन देने गए। थाने में एप्लीकेशन जब दी गई तो ये पता लगा कि थाने में एप्लीकेशन देने को ही लोग FIR या हिंदी में कहें प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करना समझ लेते हैं, जबकि वो एक्चुअल ऐसा नहीं होता है। लेकिन अज्ञानता बस लोगों को लगता है हमने थाने में एप्लीकेशन दे दी, दरोगा जी ने मेरी एप्लीकेशन पकड़ ली, मतलब हमारी रिपोर्ट दर्ज हो गई। जबकि एप्लीकेशन देना अलग विषय है और FIR दर्ज होना अलग विषय है। और इसको देखते हुए एक मैं आपको बीच में कुछ अपनी निजी स्टोरी ऐड करना चाहूंगा कि शिक्षा का और हुनर से कोई सरोकार नहीं होता है। शिक्षा का हुनर से कोई सरोकार नहीं होता। मैं हाई स्कूल तक पास किया। आप ये समझिए, मैंने हाई स्कूल इंटर पढ़ने में एवरेज था। चीटिंग का यूपी में माहौल था, चीटिंग के दम पे जस तस करके हाई स्कूल और इंटर पास किया, कुछ काबिलियत कुछ चीटिंग। उसके बाद हम लोगों का, दोस्तों का ये एम रहता था कि घर से पैसा कैसे लेना है, बाइक कैसे लेनी है, और ऐसा कॉलेज या स्कूल ढूंढो जहां से घर से जाने को मिल जाए, पेट्रोल मिल जाए और पार्टी करने के लिए होटल रास्ते में अच्छे पड़ जाए। खुद की पर्सनल है। तो उसी जो हमारी टीम थी 5-6 लड़कों की, उसमें ये हुआ कि यार क्या किया जाए। उन्हें कि BA कंप्लीट हो गया, BA तो नॉर्मल सभी लोग कर लेते हैं, हो जाता है, BA BSc ये नॉर्मल एजुकेशन हो गई है। इसके बाद कुछ लक्ष्य बोले कि यार LLB किया जाए। और एक सौरिक कन्नौज है क्षेत्र, अपने यहाँ से करीब करीब 200 किलोमीटर के एवरेज बैठेगा, कि वहीं अकेला लॉ कॉलेज है।
बोले वहां चले, एक कुदरकोट गांव पड़ता है, देव जो पुराण ग्रंथ है उसमें भी कुदरकोट का वर्णन है। श्री कृष्ण जी की शायद पत्नी थी वहां की कुदरकोट की, ऐसी कुछ है वर्णन। तो उस जगह एक बहुत बढ़िया होटल था तिराहे पे। बोले यार उस होटल पे बढ़िया खाना मिलता है, घर से पेट्रोल को मिलेंगे, स्कूल की फीस मिलेगी और लॉ हो जाएगी नहीं। यार दोस्त, लॉ में करने के लिए एग्री हो गया, वहां गया, उस होटल पे शुरुआत में खाना खाया। 1 सेमेस्टर, 2 सेमेस्टर, 3 सेमेस्टर ऐसे ही चलता रहा, होता रहा। लेकिन जब मैं उस प्रोफेशन में घुसा और उसके लॉ को पढ़ा तो मुझे लगा कि मैं ऊदमी और खुरापाती, और लॉ में भी वही चीज। तो पढ़ाई जो हम घर में पढ़ते साइन थीटा कॉस थीटा, उसका लॉ से कोई वास्ता नहीं था। लॉ मीन्स लॉ। और स्कूल में फर्स्ट आने के लिए साइन थीटा क्रॉस थीटा, आइंस्टीन के नियम, न्यूटन के नियम, ये जरूरी, इससे लॉ का कोई नियम नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो यार मेरा माइंड और हुआ कि क्रिमिनल और क्रिमिनल, ये धारा, ये मारना, ये कटना, इसमें ये धारा, ये मेरा इंटरेस्ट उस तरफ बढ़ता गया।